श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग सुधा वचनामृत द्वितीय खंड संत सद्गुरु महर्षि मेही परमहंस जी महाराज का प्रवचन। हमारी संस्कृति का स्वरूप। अपने देश की संस्कृति कितनी अच्छी थी। दशरथ जी श्री राम जी को युवराज बनाना चाहते थे। कैकेयी को यह बात पसंद नहीं आई। उन्हें श्री राम को 14 वर्ष वनवास देना पसंद था। दशरथ जी वचनबद्ध थे। किसी समय उन्होंने 2 वरदान देने का वचन दिया था। कैकेयी ने वही वरदान मांगे, जिनमें एक में श्री राम को वनवास और दूसरे में भरत को राज्य। राजा दशरथ तो मुंह से नहीं बोले, किंतु श्री राम को यह बात मालूम होने पर वे जंगल जाने के लिए तैयार हो गए और वे जंगल चले गए। पिता के दिए वचन का पालन किया। राजा दशरथ बोल नहीं सकते थे कि वरदान नहीं दूंगा, क्योंकि वे वचनबद्ध थे। पिता का वचन टले नहीं, इसलिए श्री राम वनवास करने जाते हैं। वह कैसा समय था, कैसी संस्कृति थी कि लोग झूठ नहीं बोलते थे। अपने की तो बात क्या, गुरुजन की दी हुई बात झूठी नहीं होने पावे, इसलिए श्री राम जंगल गए। आजकल वही संस्कृति मलिन होकर बिगड़ कर कैसी हो गई है। आज उसमें झूठ भरा हुआ है। यदि झूठ भाग जाए तो सारे क्लेश दूर हो जाए। एक राजा था, एक समय था कि महाजन की बही का बड़ा विश्वास था। महाजन की बही में जो लिखा रहे वही सत्य माना जाता था। अकबर के ज़माने में एक महाजन ने किसी खद्दुक से रुपया ले लिया और उस पन्ने को जिस पर उन्होंने वसूली लिख दी थी वही निकाल कर दूसरा पन्ना उसी तरह जोड़ दिया। पीछे उस पन्ने का वजन कराया गया तो पन्ना हल्का निकला। महाजन कैद हो गया। आजकल उसी दिव्य संस्कृति में झूठ ओतप्रोत हो गया है। संतों ने सब दिन से कहा, सत्य बोलो, बिना सत्य बोले दुख दूर नहीं हो सकता। श्री राम अयोध्या से चलकर तमसा नदी के किनारे पत्तों पर सोए हुए थे। लक्ष्मण जी पहरा दे रहे थे। उस घाट के मल्लाहों का मालिक निषाद राज गुह उनके पास जाकर बैठे। श्री राम सीता को इस दशा में देखकर वे कहने लगे कि कई माता ने आप लोगों को बहुत कष्ट दिया। श्री लक्ष्मण जी बोले, काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। कितना विशाल हृदय है, भाई में कितना प्रेम है। लक्ष्मण जी को वनवास नहीं हुआ था, किंतु राम के प्रेम के कारण वे उनके साथ बन चले गए। श्री राम जी सोते थे, किंतु लक्ष्मण जी जगे हुए रहकर पहरा देते थे। यहाँ पर श्री लक्ष्मण जी की ज्ञान विराग भक्ति रस सनी मधुर वाणी को रामचरितमानस से उद्धृत कर उन पर प्रकाश डालने से उस दिव्य संस्कृति का स्वरूप समझने में सरल सहज होगा। बोले लखन मधुर मृदु वाणी, ज्ञान विराग भगति रस सानी। काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। जोग वियोग भोग भल मंदा,
हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। अर्थात श्री लक्ष्मण जी अपने सांस्कृतिक स्वभाव के अनुसार निषाद राज गुह को ज्ञान वैराग्य और भक्ति रस में सनी कोमल मधुर वाणी में बोले, हे भाई सुनो, कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, सबको अपने ही कर्मों का फल भोगना पड़ता है। मिलना बिछुड़ना, भला बुरा फल भोगना, मित्र शत्रु और मध्यस्थ सभी भ्रम के फंदे हैं। योग वियोग आदि द्वैत को भ्रम कहा गया। बिना भ्रम के विविधता नहीं हो सकती। भ्रम सत्य नहीं कहा जा सकता, इसलिए द्वैत का विविधता भ्रम होने के कारण असत्य नाशवान माया व जड़ ठहर गई। रामचरितमानस के बालकांड में कहा गया है, जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, मायाधीश ज्ञान गुण धामू। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह साया। रजत सीप मह भास जिमि, जथा भानु करवारी। यद्यपि मृषाति हो काल सो, भ्रम न सकई कोटारी। यही विधि जग हरि आश्रित रही, यद्यपि असत्य देत दुख हई। उपर्युक्त सब उद्धरण ऊपर कथित लक्ष्मण जी के विचार का पूर्णतः समर्थन करते हैं। जीवात्मा को रामचरितमानस के सप्तम सोपान में ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि कहकर ईश्वर अंश को चेतन और निर्मल माना गया है, और रामचरितमानस के अनेक स्थलों पर ईश्वर को अखंड अनंत अपार और असीम आदि कहकर वर्णित किया गया है। इससे ऐसा नहीं समझना चाहिए कि अंश जीव अखंड अनंत एवं अपार अंशी से टूटकर व अखंड होकर उससे भिन्न हो गया है। यहाँ अंश अंशी से उसी प्रकार संबंध रखता है जैसे ढेव या तरंग का पानी के साथ। तरंग अंश और पानी अंशी है। जैसे कि लोमस मुनि ने कागभुसुंडी जीवात्मा को ईश्वर के साथ संबंध दिखाते हुए कहा है, सो तुम ताहि तो ही नहीं भेदा, वारी बीचैव गावहि वेदा। रामचरितमानस। इस सिद्धांत से एक दूसरा सिद्धांत भी निकलता है कि जैसे जल राशि पर की असंख्य तरंगों को तत्व रूप में एकता व अप्रतकत्व है, उसी तरह असंख्य शरीरों में स्थित जीवात्मा या शरीरों को अनेक शरीरस्थ होने पर भी एकता व अप्रतकत्व है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक महोदय भी अपने गीता रहस्य के अध्यात्म प्रकरण में इसी ख्याल को इस तरह दृढ़ करते हैं, परमेश्वर या परमात्मा यद्यपि सर्वव्यापी हैं, तथापि वह निर्यवक और नाम रूप रहित हैं, अतः उसे काट नहीं सकते। अछेद्य और उसमें विकार भी नहीं होता, अविकारी, और इसलिए उसके अलग अलग विभाग या टुकड़े नहीं हो सकते। गीता अध्याय 2 श्लोक 25। अतएव जो पर ब्रह्म सघनता से अकेला ही चारों ओर व्याप्त है, उसका और मनुष्य के शरीर में निवास करने वाले आत्मा का भेद बतलाने के लिए यद्यपि व्यवहार में ऐसा कहना पड़ता है
कि शरीर आत्मा पर ब्रह्म का ही अंश है। तथापि अंश या भाग शब्द का अर्थ काट कर अलग किया हुआ टुकड़ा या अनार के अनेक दानों में से एक दाना नहीं है, किंतु तात्विक दृष्टि से उसका अर्थ यह समझना चाहिए कि जैसे घर के भीतर का आकाश और घरे का आकाश, मठाकाश और घटाकाश एक ही सर्वव्यापी आकाश का अंश या भाग है, उसी प्रकार शरीर आत्मा भी पर ब्रह्म का अंश है। और कठोपनिषद में यह कथन अति प्रौढ़ से दिया हुआ है कि वायुर्यथेको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। अध्याय 2 बल्ली 2। अर्थ, जिस प्रकार इस लोक में प्रविष्ट हुआ वायु प्रत्येक रूप के अनुरूप हो रहा है, उसी प्रकार संपूर्ण भूतों का एक ही अंतरात्मा प्रत्येक रूप के अनुरूप हो रहा है और उनसे बाहर भी है। और ऋग्वेद के पंचम खंड अध्याय 3 वल्ली 24-23 से भी ऊपर कथित एकात्मवाद का ही संकेत मिलता है। यथा यदग्नेस्यामहं त्वं त्वं वाघास्याहमाय स्युष्टे सत्या इहासिकः। आर्य पंडित श्री जयदेव शर्मा विद्यालंकार श्री मीमांसा तीर्थ भाष्यकार का भाषार्थ। हे अग्नि ज्ञानवान, हे प्रभो, यदि अहं त्वं स्याम, मैं तू हो जाऊं, त्वं वाघ अहम स्याह, और तू मैं बन जावे, तब इस लोक में ते आशीषा सत्या स्युः, तेरी कामनाएं व तेरे विषय में मेरी भावनाएं सत्य हों। ऊपर वर्णित लिखित चौपाइयों में श्री लक्ष्मण जी द्वारा एकात्मवाद का सिद्धांत ही निरूपित हुआ है। पुनः श्री लक्ष्मण जी कहते हैं, जन्म मरण जग लगी जग जालू, संपत्ति विपत्ति करमय रुकालू, धरणी धाम धनपुर परिवारू, सर्ग नरक जह लगी व्यवहारू, देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। जन्म मृत्यु संपत्ति विपत्ति कर्म और काल, जहाँ तक संसार के जाल हैं, धरती घर धन गांव परिवार स्वर्ग और नरक का जहाँ तक व्यवहार है, जो देखे सुने और मन में विचारे जाते हैं, उन सबों का कारण अज्ञान ही है। ये परमार्थ अर्थात तत्व वस्तु पाने के कार्य उपाय नहीं हैं। अहं ममेत्य विद्येयं व्यवहारस्तथा नयोः, परमार्थस्त्व संलाप्यो वचसांगोचरो नयः। नारद पुराण। अर्थात मैं और मेरा यह बुद्धि तथा अहंता ममता का व्यवहार भी अविद्या ही है। परमार्थ वस्तु तो अनिर्वचनीय है, क्योंकि वह वाणी का विषय नहीं है। श्री लक्ष्मण जी के द्वारा भी बतलाया गया है कि जन्म मरण संपत्ति विपत्ति कर्म काल धरती घर नगर धन परिवार स्वर्ग नरक रूप शब्द तथा मन के कर्म आदि सभी माया के जाल और व्यवहार परमार्थ रूप नहीं है। ये सब केवल अज्ञानता या मोह के कारण दिख पड़ते हैं। मोह व अज्ञानता के मिट जाने पर यह नहीं दिखेंगे, और जब अज्ञानता के मिटने पर माया जाल और व्यवहार लुप्त हो जाएंगे, देखने में नहीं आवेंगे, तब परमार्थ दिख पड़ेगा। सपने हो ही भिखारी निरपय, रंक नाक पति होय,
जागे लाभ न हानि कछु, तिमि प्रपंच जिय जोय। स्वप्न में राजा भिखारी और दरिद्र इंद्र हो जाता है, पर जग जाने पर न तो राजा को कोई हानि होती है और न दरिद्र को कुछ लाभ होता है। ऐसे ही संसार को मन में स्वप्नवत जानो। इस दोहे का तात्पर्य यह है कि जब जीव मोह अज्ञानता की रात में अचेत हो जाता है, अर्थात सो जाता है, तो अपने राजा रूप स्वतंत्र आत्म स्वरूप परमार्थ को भूल जाता है और स्वप्नमत माया के बस में होकर अपने को तृष्णावंत बनाकर दरिद्र हो जाता है। और कभी यही माया मोहित दरिद्र जीव माइक असत्य संबंधी पदार्थों को पाकर अपने को सुखी मानता तथा अपने को उन पदार्थों का स्वामी मानकर अहंकार करके इंद्रवत हो जाता है। परंतु अज्ञानता की रात जब मिट जाती है, अर्थात परमार्थ दिखने लगता है और जीव का स्वप्न छूट जाता है, तब ऊपर लिखित दरिद्रता और राजत्व के हानि लाभ कुछ नहीं रहते, सबके सब लुप्त हो जाते हैं। इसी तरह अज्ञानता के मिट जाने पर संपूर्ण संसार लुप्त हो जाता है और प्रपंच द्वैत संसार के लुप्त होने पर दुख सुख, दुखदायी सुखदायी आदि भेद कुछ नहीं सत्य हो सकते। पुनः लक्ष्मण जी कहते हैं, अस विचारी नहीं कीजिए रोसो, काहू ही वादिन देइए दोसो। मोह निशा सब सोवनिहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। यही जग जामिनी जागही जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। अर्थात ऐसा विचार कर क्रोध न कीजिए और किसी को व्यर्थ ही दोष न दीजिए। अज्ञानता की रात में सभी सोने वाले अनेक प्रकार के स्वप्न देखते हैं। माया त्यागी सार तत्वदर्शी योगी जन इस संसार रूप रात में जगते हैं। कोई केवल घर छोड़ बैरागी बनने से माया त्यागी नहीं हो सकता। योगाभ्यास द्वारा माया के स्वर्ग और मृत्यु लोक आदि सब मंडलों को पार करके ऊपर पहुँचने पर माया त्यागी बन सकता है। योगों में केवल भक्ति योग जिसकी विशेषता संपूर्ण रामचरितमानस में कही गई है, सुख साध्य है। जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। अर्थात संसार में जीव को तभी सचेत जानिए जब उसका चित्त विषय के सब सुखों से छूट जाए, जब सारा सार व आत्म अनात्म विचार हो और अज्ञान भ्रम दूर हो जाए, तब श्री राम जी के चरणों में प्रेम उपजता है। रूप आदि जो पदार्थ मोह के कारण दर्शने वाले बताए गए हैं, उन्हें ही माया असार अनात्म जानना चाहिए। इनको छोड़ जो रूप आदि रहित पदार्थ व तत्व वस्तु बची रहती है, उसी को अमाया सार व आत्म तत्व जानना चाहिए। विवेक होने पर रघुनाथ का माया रूप असार व अनात्म रूप ठहरता है, पर उसी माया रूप रघुनाथ में व्यापक आत्म स्वरूपी अमायिक रूप रघुनाथ ही सार ठहरता है। वर्णन हुआ है कि मोह भ्रम के भागने और विवेक होने पर रघुनाथ जी के चरण में प्रेम उपजेगा। इससे प्रकट होता है कि विवेक होने पर परमार्थ रूप अमायिक तत्व वस्तु का विचार में सार तत्व कहकर ग्रहण होता है। उसी तत्व वस्तु को यहाँ पर रघुनाथ कहा गया है। फिर लक्ष्मण जी कहते हैं,
सखा परम परमारथ ये हो, मन क्रम वचन राम पद नेहु, राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा, सकल विकार रहित गत भेदा, कही नित नेति निरूप ही वेदा। अर्थात हे मित्र, सर्वोत्तम परमार्थ यही है कि मन वचन और कर्म से राम के चरणों में प्रेम हो। राम ब्रह्म परमात्म स्वरूप सर्वव्यापक अलख रूप रहित आदि रहित और उपमा रहित हैं। वे सब क्षेत्रों में विहीन और भेद रहित अद्वैत हैं, जिनको वेद सदा इति नहीं कहकर वर्णन करते हैं। ऊपर की चौपाइयों से राम के नर रूप का नहीं बल्कि उनके सहज निर्गुण आत्मस्वरूप का वर्णन है, जो मायाकृत नर रूप में व्यापक है। नर व देव कोई भी रूप मायाकृत असत्य विनाशी आदि अंत सहित होने के कारण उन गुणों को धारण करने वाला कदापि नहीं हो सकता, जो इन चौपाइयों में वर्णित है। भगत भूमि भूसुर सुर भी सुरहित लागी कृपाल, करत चरित धरि मनुज तन, सुनत मिटही जग जाल। अर्थात कृपालु हरि भगवान भक्त धरती गौ और देवताओं के लिए मनुष्य शरीर धारण कर चरित्र करते हैं, जिनको सुनकर संसार के जाल बंधन मिट जाते हैं। रामचरितमानस में यहाँ पर एकात्मवाद के साथ अवतारवाद का मेल मिलाया गया है। रामचरितमानस में वैकुंठवासी और क्षीर सिंधु साई विष्णु भगवान का ही अवतार निश्चित रूप से जानने में आता है। जैसा कि वैकुंठवासी भगवान विष्णु के द्वारपाल जय तथा विजय को विप्र श्राप से धारित धनुज तनों से मुक्त करने के लिए अवतारों को धारण करना, असुराधिप जलंधर की पतिव्रता स्त्री का शाप, श्री नारद मुनि जी का क्षीर साई विष्णु भगवान को शाप, स्वयंभुव मनु की तपस्या के कारण व्यक्त सगुण रूप राम का प्रकट होना और उन मनु के ऐसा वरदान मांगने पर कि आप ही के सदृश मुझे पुत्र हो, भगवान का ऐसा वरदान देना कि आप सरिस कहें खोजऊँ जाई, नृप तब तनय होय मैं आई। ब्राह्मणों के शाप से राजा प्रताप भानु का रावण होना, पृथ्वी पर उसका उत्पात फैलना, देवताओं का भगवान विष्णु की स्तुति करनी और आकाशवाणी से भगवान का वर देना कि कश्यप अदिति रूप राजा दशरथ और रानी कौशल्या के गर्भ से अवतार लेकर मैं भूभार हरण करूँगा। अवतारों के इन 5 कारणों के अतिरिक्त यह भी लिखा है कि यही विधि जन्म कर्म हरि के रे, सुंदर सुखद विचित्र गनेरे। असुर मारी थापहि सूरन, राखहि निज श्रुति सेतु, जग विस्तारहि विशद जस, राम जन्म कर हेतु। राम जन्म कर हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। इस तरह एक ही भगवान के अनेक कारणों से विविध रूपों में अवतार व जन्म इस पृथ्वी पर होने की कथाएं हैं, परंतु विविध रूपों में होते हुए भी आत्मभाव से वे एक ही बने रहते हैं। विचित्र विविध रूपों में एक ही आत्मा का समर्थन अवतारवाद से भी बतलाया है। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा। सकल विकार
रहित गत भेदा, कही नित नेति निरूपहि वेदा। आदि विशेषणों से अनादि सर्वव्यापक अपरंपार अलख आत्मा को ही व्यक्त किया जा सकता है, अवयव सहित किसी इंद्रिय गोचर रूप को नहीं। व्यक्त रूप भगवान दाशरथी राम को उपर्युक्त चौपाइयों में वर्णित जो विशेषण दिए गए हैं, सो उस व्यक्त रूप के लिए नहीं, बल्कि उस रूप में व्यापक आत्मस्वरूप के लिए है। जिस रूप का वर्णन करके, जिस रूप का दर्शन करके स्वयंभू मनु राजा ने वर मांगा, असुराधिप जलंधर की सती पत्नी ने जिस रूप को देखा और शाप दिया, और नारद जी ने जिस रूप का दर्शन कर शाप दिया, तथा स्थूल व सूक्ष्म इंद्रियों से गोचर को भी चाहे वे विशेष से विशेष व दिव्याति दिव्य रूप ही क्यों न हो, उन्हें उपर्युक्त विशेषण नहीं दिए जा सकते हैं। ब्रह्म परमार्थ रूपा माइक नहीं हो सकता। गोचर जंग लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। कि कसौटी पर माइक और निर्माइक तत्वों का बोध करना चाहिए। और उपनिषद के इस वाक्य विद्यते हृदय ग्रंथिस छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। योग सिखोपनिषद महोपनिषद के बोध से भी जांचने पर जो इस वाक्य के यथार्थतः अनुकूल हो, उसे ही परे से भी परे और परमार्थ तत्व दृढ़ता से जानना चाहिए। रामचरितमानस के उत्तर कांड में यह लिखा ही है कि भगत हेतु भगवान प्रभु राम धर्यो तनु भूप, किए चरित पावन परम प्राकृत नरयन रूप। यथायने कन्वेश धरि नृत्य करे नट कोय, सोई सोई भाव दिखावई आपुन होई न सोए। और गोस्वामी तुलसीदास जी की विनय पत्रिका में तो यह क्रम भी बतला दिया गया है कि पहले साधु संग करके श्री रघुवीर के चरण में लो लगानी चाहिए और तब निज स्वरूप में अनुराग करना चाहिए। सेवत साधु द्वैत भय भागे, श्री रघुवीर चरण लय लागे। देह जनित विकार सब त्यागे, तब फिर निज स्वरूप अनुरागे। अनुराग सो निज रूप जो जगते विलक्षण देखिए, संतोष सम शीतल सदा दम देह वंतन लेखिए। निर्मल निरामय एक रस तेहि, हरस शोक न व्यापई। त्रैलोक पावन सो सदा, जाकी दशा ऐसी भई। उस निज रूप वा त्रैगुणातीत आत्मस्वरूप को पाना यदि कठिन कहकर लोग विख्यात करते हैं, तो उसके लिए बहुत ढाढ़स देकर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इसी स्थल पर विनय पत्रिका में यह भी लिख दिया है कि जो तेहि पंथ चले मन लाई, तो हरि काहे न होई सहाई। जो मार्ग श्रुति साधु दिखावे, तेहि मग चलत सबई सुख पावे। पावई सदा सुख हरि कृपा,
संसार आशा तजी रहे, सपने हु नहीं दुख द्वैत दर्शन, बात कोटिक को कहे। द्विज देव गुरु हरि संत बिनु, संसार पार न पाइए, यही जानी तुलसीदास त्रास, हरन रमापति गाइए। मैंने सत्संग माला नामनी एक पुस्तिका हाल ही में पढ़ी है, जिसमें एक स्थल पर ऐसा लिखा है, जिस प्रकार कपड़ा पहनने वाला राजा होता है, परंतु कपड़ा राजा नहीं होता, उसी प्रकार रूप परमात्मा नहीं बल्कि रूपधारी परमात्मा है। परंतु इस पर चिन्ह लगाकर इस पृष्ठ की पाद टिप्पणी में लिखा है, वस्तुतः साकार भगवान तथा उनके रूप में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही सच्चिदानंद स्वरूप तथा एक हैं। रूप भी वही और रूपधारी भी वही। रूप और रूपधारी में अंतर है या नहीं? श्रीमद् भगवत गीता के क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ विचार के कथन में भगवान श्री कृष्ण ने यह कदापि नहीं कहा है कि मेरे व्यक्त इंद्रिय ग्राह्य क्षेत्र रूप में और मेरे अव्यक्त गुणातीत स्वरूप में अंतर नहीं है। परंतु उसमें तो 7वें अध्याय के व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धया परम भावन जानन्तो ममा व्यक्तमनुत्तमम, इस श्लोक में उनके परम भाव स्वरूप को नहीं जानने वाले, केवल व्यक्त भाव को ही जानने वाले को बुद्धिहीन भी कहा गया है। और महाभारत अध्याय 7 श्लोक 31 से पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण व्यक्त न रूप को यहीं छोड़ गए थे, जिसका कि दाह अर्जुन ने किया। ततः शरीरे रामस्य वासुदेवस्य चोभयो अनिवस्य दाह्यामास पुरुषरास कारिभी। तथा श्रीमद् भागवत स्कंध 1 अध्याय 15 में के इन श्लोकों में श्री भगवान के शरीर छोड़ने का ही समर्थन है। यया हृद भूयो भारं तं तनु विजहाज्वजः कष्टकं कष्टकेनेव द्वयं चापि शतो समम यथा मत्स्यादि रूपाणि दत्ते जहाद यथा नट भूभार क्षपितो येन जहो तच्च कलेवरम। अर्थात भगवान कृष्ण ने लोक दृष्टि में जिस यादव शरीर से पृथ्वी का भार उतारा था, उसका वैसे ही परित्याग कर दिया, जैसे कोई कांटे से कांटा निकालकर फिर दोनों को फेंक दे। भगवान की दृष्टि में दोनों ही समान हैं, जैसे वे नट के समान मत्स्यादि रूप धारण करते हैं और उनका त्याग कर देते हैं, वैसे ही उन्होंने जिस यादव शरीर से पृथ्वी का भार दूर किया था, उसी का त्याग कर दिया। हाँ, यह अवश्य है कि स्कंध 11 अध्याय 31 श्लोक 6 में भगवान के इस स्थूल जगत से सशरीर चले जाने का वर्णन है। लोकाभिरामं स्वतनु धारणास्यमानं मंगलम योग धारन या दग्ध्वा धामाविसारत्वशकम। भगवान का श्री विग्रह उपासकों के ध्यान और धारणा का मंगलमय आधार है और समस्त लोकों के लिए परम रमणीय आश्रय है। इसलिए उन्होंने अग्नि देवता संबंधी योग धारणा के द्वारा उसको जलाया नहीं, सशरीर अपने धाम में चले गए। परंतु श्रीमद् भागवत और महाभारत दोनों रचनाएं श्री व्यासदेव जी की हैं, ऐसा ही लोग जानते हैं। अतएव इन दोनों रचनाओं में जिस विषय में एक वाक्यता है, वह अधिक दृढ़ जानने में आता है। रामचरितमानस के अनुसार जो निर्गुण पुनि सगुण सो कैसे, जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे, से यदि सगुण निर्गुण में तत्व रूपता में अभेद कथन है,
तथापि जानना चाहिए कि उनके गुण में अभेदता का ज्ञान नहीं होता। ओले और पाले से खेती का विनाश होता है, परंतु जल से खेती की वृद्धि होती है। ओले पाले की पहचान से जल की पहचान नहीं होती है, और केवल जल की पहचान से उनकी पहचान नहीं होती है। जो अति ठंड ओले और पाले के स्पर्श से होती है, वह जल के स्पर्श से नहीं होती है। जल से लोग मुंह और दांत को मल मल कर तथा कुल्ला करके धोते और साफ करते हैं, परंतु ऐसा ओले और पाले से नहीं कर सकते। बर्फ में रहती हुई चीज जल्द सड़ती नहीं, किंतु पानी में जल्द सड़ जाती है। इस तरह ओले पाले का गुण और जल का गुण प्रत्यक्ष में ही एक विदित नहीं होता। योग तत्वोपनिषद में लिखा है, शगुनम ध्यान में तत्स्यादनिमादि गुण प्रदम निर्गुण ध्यान युक्तस्य समाधिश्च ततो भवेत। अर्थात सगुण का ध्यान अनिमा आदि गुणों को देने वाला है, निर्गुण ध्यान से युक्त को समाधि होती है। इंद्रिय गोचर रूपों और पदार्थों को निर्गुण कहना निराबालकपन है। बहुत लोगों को यह विदित नहीं है कि निर्गुण प्राप्त करने का रास्ता क्या है। ऊपर लिखित गोस्वामी तुलसीदास जी की विनय पत्रिका की चौपाई, जो तेहि पंथ चलई मन लाई, तो हरि काहे न होई सहाई के। तेहि पंथ से आत्मरूप निर्गुण के पंथ का ही संकेत है। और रामचरितमानस की नवधा भक्ति की छठी और सातवीं भक्ति में जो दम और शम का कथन है, उसी की प्राप्ति के मार्ग को उपयुक्त तेहि पंथ से संबंध जानना चाहिए। यदि निर्गुण की प्राप्ति का पंथ ठीक ठीक किसी की समझ में नहीं आवे, तो उसे श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 श्लोक 34 में दी हुई भगवान की आज्ञा में बरतना चाहिए। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेश्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। अर्थात उसे तू तत्व के जानने वाले ज्ञानियों की सेवा करके और नम्रतापूर्वक विवेक सहित बारंबार प्रश्न करके जानना, वे तेरी जिज्ञासा तृप्त करेंगे। उस पंथ का थोड़ा सा खुलासा संत कबीर साहब के इस पद्य में जानिए। जो कोई निर्गुण दर्शन पावे, निर्गुण दर्शन पावे, जो कोई निर्गुण दर्शन पावे, प्रथमे सुरति जमावे, तिल पर मूल मंत्र गहिलावे, गगन गराजे दामिनी दम के अनहद नाद बजावे, जो कोई निर्गुण दर्शन पावे, बिन जिभ्या नाम ही को सुमरे, अमिरस अजर चुवावे, अज पाजा पिल गए, अज पाजा अज पाला गिर है, सूरति पर नैन न पलक डुलावे, जो कोई निर्गुण दर्शन पावे। गगन मंदिर में फूल फुलाना, वहाँ भंवर रस पावे, इंगला पिंगला सुख मनि शोधे, इंगला पिंगला सुख मनि शोधे, प्रेम ज्योति लो लावे, जो कोई निर्गुण दर्शन पावे। सुन महल में पुरुष विराजे, जहाँ अमर रस घर छावे, सुन महल में पुरुष विराजे, जहाँ अमर घर छावे, कहे कबीर सतगुरु बिन चिन्ह, कहे कबीर सतगुरु बिन चिन्ह, कैसे वह घर पावे, जो कोई निर्गुण दर्शन पावे। इस पद में जो प्रथमे सुरत जमावे तिल पर है, यह विशेष तिल ही वह पदार्थ है जो श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 8 श्लोक 9 में है। कविं पुराण
मनसा सितारा मनोरनीयां समनुस्मरेद्य सर्वस्य दातारमचिन्त्य रूप मादित्यवर्णं तमसः परस्तात्। संतों की वाणियों में तो इस विषय का वर्णन विशेष रूप से है। जो लोग संत की ऐसी वाणियों की अवहेलना करते हैं और इसके मर्मज्ञ से श्रीमद् भगवद गीता के आदेशानुसार जिज्ञासा नहीं करते हैं, वे कैसे इस मार्ग को पा सकते हैं। जो संतवाणी का अनादर करें, उस पर विश्वास न लावें और इसके मर्मज्ञों से इसका मर्म विधिवत न जाने, उनके लिए तो कहना ही क्या है। वे तो रामचरितमानस की इस चौपाई को चरितार्थ करते हैं। हो ही उलोक संत निंदारत मोह निशा विप्रज्ञान भानुगत। ऐसे लोग इस देश में जन्म लेकर भी यहाँ की वास्तविक संस्कृति से वंचित हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।